हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता में आप सभी भक्तों का स्वागत है। तो जैसा कि हम श्रीमद् भगवद गीता के 108 इम्पोर्टेंट श्लोका सीख रहे हैं और हम 14 इम्पोर्टेंट श्लोका सीख रहे हैं। आज हम भगवद गीता का 15 इम्पोर्टेंट श्लोका सीखेंगे, जो है भगवद गीता के चैप्टर नंबर 2 का 45 श्लोक। तो आइए भगवद गीता की तरफ चलते हैं। श्लोक 45। त्रे गुणिया विषया वेदा, त्रे गुणिया विषया वेदा। दूसरी लाइन है निस्तरे गुणियो भव अर्जुना, निस्तरे गुणियो भव अर्जुना। दोनों लाइन सुर में पढ़ेंगे। त्रे गुणिया विषया वेदा, निस्तरे गुणियो भव अर्जुना। अब थर्ड लाइन है निर्द्वंदो नित्यस्त वस्तु, निर्द्वंदो नित्यस्त वस्तु, निर्योग कश्मम आत्मवान, निर्योग कश्मम आत्मवान। सुर में पढ़ेंगे। निर्द्वंदो नित्य सत्वस्तु, निर्योग कश्मम आत्मवान। पूरा श्लोक सुर में पढ़ेंगे। त्रिगुणिया विषया वेदा, निस्त्रे गुण्यो भव अर्जुना, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्तु, निर्योग कश्मम आत्मवान। अनुवाद। त्रे गुणिया, तीन मादी गुणों पर मुश्तमिल, मादी कुदरत। पील बाद मजुहात में वेदा, वेद का सब। निस्त्रे गुणिया, मादी कुदरत के तीन गुणों से बलात्कार। भव अर्जुना, हे अर्जुन। निर्द्वंदो, दोहों से आज़ाद। नित्य वस्तु, सकालिस, रूहानी वजूद में कायम। निर्योग, के फतह नफ़ा और ताफुस के ख्याल से आज़ाद। आत्मवान, खुद ही में कायम। तर्जुमा इस तरह से है। वेदों का ताल्लुक ज़्यादातर मादी कुदरत के तीन गुणों से है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से बलात्कार हो जाओ। तमाम दुहारी नफ़ा और ताफुस की फ़िक्रों से बरी होकर खुद ही में कायम हो जाओ। तो हमने भगवद गीता के 45 श्लोक में देखा, उसमें भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि जो कार्य, जितने भी कार्य होते हैं वो तीनों गुणों से होते हैं। वो तीन गुण कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसकी चर्चा हम तीनों गुणों की बहुत विस्तार में भी करेंगे। अभी थोड़ा सा मैं बताऊंगी इसके बारे में कि जो सत्वगुण में होते हैं वो व्यक्ति अच्छे स्वभाव के होते हैं, जो रजोगुण में होते हैं वो बहुत क्रोधित होते हैं, और जो तमोगुण के जो व्यक्ति होते हैं उनकी तो बुद्धि ही नष्ट होती है। वो हमेशा वही चीज़ करेंगे जो उनको मना की जाएंगी। सुस्ती, आलसपन, निंद्रा वो उन पे छाई रहती है। इन तीनों गुणों की मैं बहुत विस्तार में भी चर्चा करूंगी आपके साथ। और भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। तो अब हम ये सोच रहे हैं कि इन तीनों गुणों से कैसे ऊपर उठेंगे। तीनों गुणों से कैसे ऊपर उठेंगे? सबसे पहले हमें सत्वगुण में आना पड़ेगा। अभी जब हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन से गुण में हैं? तो जैसे कि हम गुस्से में होंगे तो हमें समझना चाहिए कि हम रजोगुण में हैं, या किसी चीज़ की लालच करेंगे, बहुत सारी ख्वाहिशात, ये सब रजोगुण में आती है, तो समझना हम उसमें हैं। जब हमारे अंदर बहुत सुस्ती और बहुत निंद्रा आ रही है, आलसपन है और कोई चीज़ काम करने का मन नहीं कर रहा है, तो वो समझना कि हमारे अंदर तमोगुण है। सत्वगुण में व्यक्ति जान पाता है, ज्ञान को समझ सकता है और भगवान की सेवा कर सकता है। और हमें इन तीनों से अगर उठना है तो पहले हमें सत्वगुण में आना पड़ेगा। सत्वगुण में ही हम अगर कायम रहेंगे तो धीरे धीरे हम इन तीनों गुणों से ऊपर हो जाएंगे, और केवल भगवान की भक्ति करने से ही हम इन तीनों गुणों से ऊपर हो सकते हैं। जैसे आप देखते हैं गुरु महाराज होते हैं, प्रभुपाद जी थे, ये तीनों गुणों से ऊपर थे, क्योंकि उन्हें किसी भी चीज़ की ना दुख होता था ना खुशी होती थी। वो लोग हमेशा भक्ति में ही कायम थे। तो हमें इन तीनों गुणों से ऊपर उठने के लिए पहले तो सत्वगुण में आना पड़ेगा और भक्तों का संग करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा जप करना पड़ेगा और अपने आचरण सही रखने पड़ेंगे। तो हम धीरे धीरे इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाएंगे, तो हमें भगवान साक्षात दिखेंगे भी और हम भगवान से बहुत बहुत प्रेम भी करने लगेंगे। तो हमने आज इस श्लोक से ये सीखा कि हमें तीनों गुणों से कैसे ऊपर उठना है। हरे कृष्ण।